कहानी के शुरू में हम डायना नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि वह टाइम से पहले ही पैदा हो गई। वह मशीन के अंदर थी, उसे सांस भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, इसलिए डायना अपनी बेटी को देखकर तड़प रही थी। वह यही सोच रही थी कि ना जाने उसकी बेटी इस हालत में कब तक जिंदा रहेगी। अब यह सीन यहीं कट होकर 17 साल बाद हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम लोई है। यह वक्त से पहले ही पैदा हो गई थी, इसलिए इसकी बॉडी के कई हिस्से सही से काम नहीं करते और इसी के साथ वह अस्थमा और हार्ट पेशेंट भी हैं। अब अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए लोई को बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। इतनी मुश्किल भरी जिंदगी के बाद भी लोई काफी तगड़ी है। वह एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, मगर यूनिवर्सिटी उसकी भेजी हुई एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे में इसे लगा कि शायद इसे यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि डायना यानी लोई की मॉम अभी शॉपिंग करके घर वापस आई थी और घर आते ही वह फोन कॉल में बिजी हो जाती है। तो लोई पीछे से चॉकलेट लेने के लिए बैग खोलती है, तो इस बैग के अंदर डायना के नाम पर कुछ टेबलेट मिलती है, जिसे देखकर यह परेशान हो जाती है क्योंकि इसकी मॉम तो कोई टेबलेट नहीं लेती। उन्हें ऐसा क्या हो गया जो टेबलेट लेनी पड़ी। अब रात को इसकी मॉम इसे टेबलेट देने आती है। अब लोई नोटिस करती है कि इसे वही टेबलेट दी गई थी जो इसकी मॉम के नाम से आई थी। यह डायना से पूछती है कि यह टेबलेट आपके नाम से क्यों आई थी, तो डायना कहती है कि शायद यह लिखने वाले की गलती होगी और फिर लोई चुपचाप वह टेबलेट ले लेती है। अब अगली सुबह लोई उसी मेडिसिन को बाहर निकालती है और इसे अच्छे से चेक करती है, तो पता चलता है कि इस मेडिसिन के ऊपर दूसरा नाम चिपकाया हुआ था और यह देखने पर लोई को अब अपनी मॉम पर शक होने लगता है। अब यह सारी सच्चाई पता लगाने के लिए जल्दी से इस दवाई का नाम कंप्यूटर पर सर्च करती है कि यह क्या है और किसकी है, पर आज इसकी मॉम के कंप्यूटर का इंटरनेट नहीं चल रहा था। यह इंटरनेट भी डायना ने ही बंद किया हुआ था, जो कि उसे दूर खड़ी हुई देख रही थी। उस वक्त पर तो वह चुपचाप अपने रूम में आ जाती है। फिर अगली सुबह वह देखती है कि उसकी मॉम गार्डन में बिजी है। अब वह जल्दी से उनके रूम में जाकर उनके मोबाइल से ऐसे ही कोई नंबर मिलाती है। जब दूसरा आदमी फोन उठाता है तो वह कहती है कि प्लीज मेरी मदद करें, मुझे एक मेडिसिन का फॉर्मूला सर्च करके बता दें, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। फोन के दूसरी तरफ वह आदमी लोई का काम कर देता है। वह लोई को बताता है कि यह मेडिसिन अक्सर हार्ट पेशेंट को दी जाती है। यह रेड कलर की टेबलेट होती है। इस वक्त पर लोई के हाथ में जो टेबलेट थी वह ग्रीन कलर की थी। तो अब लोई को शक होता है कि इसकी मॉम कुछ तो गड़बड़ कर रही है। इसे कैसे भी करके इस टेबलेट के फॉर्मूलों के बारे में पता चलाना था ताकि वह इसके बुरे प्रभाव के बारे में जान सके। इसलिए वह प्लान बनाकर डिनर के टाइम डायना से कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया है, हम कहीं नहीं गए, हम मूवी देखने के लिए थिएटर जा सकते हैं। अब डायना उसे थिएटर ले भी जाती है। अब जब सब मूवी में मग्न थे तब लोई डायना से पूछकर वॉशरूम के लिए निकल जाती है, मगर वह वॉशरूम नहीं जाती और पास की ही एक फार्मा कंपनी में चली जाती है। वह वहां जाकर एक आदमी से कहती है कि मुझे इस मेडिसिन के बारे में पता चलाना है कि आखिर ये किस चीज़ की टेबलेट है और इसके क्या बुरे परिणाम है। मगर यह इसे इस मेडिसिन की जानकारी देने से मना कर देती है क्योंकि यह मेडिसिन इसकी मोम के नाम पर ली गई थी। यहाँ पर लोई उसे कहती है कि असल में मैं और मेरी मोम एक गेम खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे यह टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन का फॉर्मूला ढूंढ कर लाऊं, प्लीज आप मेरी मदद कर दोगी तो मैं जीत जाऊंगी। अब वह इसे सर्च करके बताती है कि यह मेडिसिन कुत्तों के लिए इस्तेमाल होती है और अगर कोई इंसान इन मेडिसिन को ले ले तो वह पैरालाइज हो सकता है। अब यह सुनने के बाद लोई बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उनके घर पर तो कोई भी कुत्ता नहीं था और बचपन से ही उसकी मोम उसे यह टेबलेट देती आ रही है। अब उसे परेशानी और डर में अस्थमा अटैक भी आ चुका था। वह सांस भी मुश्किल से ले रही थी और इसी टाइम पर डायना यानी इसकी मोम भी इसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुकी थी। वह इसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देती है और फिर अपने घर ले आती है। अब जब इसे होश आया तो देखती है कि यह अपने कमरे में लॉक थी और बाहर डायना कंप्यूटर पर सर्च कर रही थी कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। अब लोई भी अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, तभी इसे एक आइडिया आता है कि यह अपने कमरे की विंडो से जाकर दूसरे कमरे में अपने रूम का दरवाजा खोल सकती है। अब यह एक आयरन रोड लेकर अपने मुंह में ठंडा पानी लेकर बाहर की तरफ जंप कर देती है। अब मुश्किल से रेंगते हुए वह अपने मोम के रूम तक पहुंची थी। अब उसकी विंडो को वह आयरन रोड से गर्म करने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकती है और ऐसे विंडो के टूटने पर वह इस कमरे में आ चुकी थी। अब वह जल्दी से जाकर अपने रूम का दरवाजा खोलती है। अब इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो यह जल्दी से इसी रूम में रखे गैजेट को यूज करती है और जल्दी से स्टेयर्स से नीचे आने की कोशिश में लग जाती है। पर यह देखती है कि इसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही है, मगर इसे किसी भी हालत में नीचे आना था। अब यह पहले अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंकती है और खुद भी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ जाती है। इसे गिरने पर काफी चोट भी आई थी, मगर यह अपने आप को संभालते हुए दोबारा व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। यह घर से निकलने में तो कामयाब हो गई थी, मगर यह यहाँ मदद किससे मांगे क्योंकि उनके घर के आसपास तो कोई भी घर नहीं था। वह रोड पर निकल जाती है, तभी इसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है। अब लोई को लगता है कि शायद यह डायना की गाड़ी है, इसलिए वह जंगलों में छुप जाती है, पर असल में यह तो एक ट्रक था। यह इस ट्रक
के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और इसे देखकर ट्रक वाला ट्रक रोक देता है। अब लोई इससे मदद मांगती है और इसे सारी कहानी सुना देती है कि कैसे इसकी मॉम इसे कुत्तों की मेडिसिन देकर इसे पैरालाइज कर रही है, इसकी जान खतरे में है। यह इस आदमी से कहती है कि मुझे किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन जाना है। यह आदमी इसकी बात मान लेता है और यह इसको ट्रक में बिठाता उससे पहले ही पीछे से डायना आ जाती है और इससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो। तो यह आदमी कहता है कि तुम्हारी बेटी को लगता है कि इसे तुम गलत मेडिसिन दे रही हो, यह तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और इस काम में मैं उसकी मदद करूंगा। अब डायना के होश उड़ चुके थे। डायना इसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है पर फिर भी यह आदमी नहीं मानता, तो मजबूरन डायना को गलत कदम उठाना पड़ता है और यह लोई का बेहोशी का इंजेक्शन इस आदमी को लगाकर लोई को वापस घर ले आती है। लोई एक बार फिर से अब इस खतरनाक जिंदगी में पहुंच चुकी है। डायना ने लोई को उसकी बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखा था और यहाँ पर यह एक मेडिसिन भी बना रही थी ताकि वह लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। अब लोई हर हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वह बेसमेंट में ही कुछ जरूरी चीजें ढूंढने लगती है जिसकी मदद से वह यहाँ से निकल सके। अब इसी दौरान लोई को यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं जिसमें उसका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर भी था जिसे इसकी मॉम ने यहाँ छुपा लिया था। यह देखकर लोई काफी दुखी होती है क्योंकि यह इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था जो इसकी मॉम ने तोड़ दिया। अब थोड़ा और ढूंढने पर लोई को यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं। यह इसी के नाम पर थे कि लोई नाम की प्री मैच्योर बच्ची जो आज से 17 साल पहले पैदा हुई थी और वह पैदा होते ही कुछ ही घंटे बाद मारी जा चुकी थी और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी यही था। अगर वह बच्ची मारी जा चुकी थी तो फिर लोई कौन थी। अब लोई को इन्हीं डॉक्यूमेंट में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल की फोटो भी थी जो रो रहे थे क्योंकि जिस दिन जिस हॉस्पिटल के अंदर लोई पैदा हुई उसी दिन उसी हॉस्पिटल के अंदर उनकी बेटी भी पैदा हुई थी जिसको हॉस्पिटल से ही किसी ने किडनैप कर लिया था। अब यह खबर देखने के बाद लोई जान जाती है कि डायना उसकी असली मॉम नहीं है बल्कि इसके असली मॉम डैड तो यह लोग हैं। अब यह यहाँ से निकलना चाहती है पर कैसे निकले क्योंकि सारे रास्ते तो बंद है। अब इसी दौरान डायना भी यहाँ पर आ जाती है तो लोई उसे देखकर घबरा जाती है। वह उसे कहती है कि दूर रहो मुझसे, मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरी असली मॉम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था, मैं उस कपल की बेटी हूँ। डायना यह सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वह लोई से कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, तुम मेरी ही बेटी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आज के बाद तुम्हें ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं दूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। अब लोई बदतमीजी करने लगती है तो यहाँ पर डायना को भी गुस्सा आ जाता है और अब वह लोई को दोबारा से पैरालाइज करने के लिए अपनी बनाई हुई नई मेडिसिन इंजेक्शन में भरती है। अब अपने आप को बचाने के लिए लोई वहाँ से घसीटते हुए एक ड्राइव में चली जाती है। अब यह यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए एक लिक्विड पी लेती है जिससे वह बेहोश हो चुकी थी। अब डायना को लगा कि शायद यह मर गई, इसलिए यह देखकर अब डायना की हालत खराब हो गई थी। यह बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि यह सच में लोई को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। यह लोई को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी और वह लोई को पैरालाइज होने वाली मेडिसिन इसलिए दिया करती थी कि कहीं वह अपने असली पेरेंट्स के पास ना चली जाए। अब लोई को जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। इसके चारों तरफ डॉक्टर थे जो इसका इलाज कर रहे थे। यह रूम के बाहर देखती है तो वहाँ डायना खड़ी थी, यानी वही इसे हॉस्पिटल लेकर आई होगी। अब उसे देखकर यह दोबारा से डर जाती है और पास खड़ी नर्स को बुलाती है और इशारे से एक पेन और पेपर मांगती है जिस पर लिखकर वह नर्स को कुछ बताना चाहती थी। यह सब बाहर खड़ी डायना भी देख लेती है। डायना जान चुकी थी कि लोई नर्स को उसी के बारे में बताएगी, इसलिए वह वक्त रहते ही हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। अब हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर वह लोई को यहाँ से लेकर भाग जाती है। अब जैसे ही नर्स रूम में आई तो उसने देखा कि वहाँ पर लोई थी ही नहीं और लोई ने पेन और पेपर मांगा था, तो अब नर्स का सीधा शक उसकी मॉम पर ही जा रहा था। वह जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को जानकारी दे देती है। अब डायना लोई को यहाँ से लेकर जाती, उससे पहले ही उसके सामने सिक्योरिटी आकर डायना को पकड़ लेती है। अब सिक्योरिटी को देखकर डायना भी अपनी गन निकाल लेती है और सिक्योरिटी की तरफ तान कर कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को घर लेकर जाना चाहती हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब डायना अपनी गन नीचे नहीं करती तो सिक्योरिटी को मजबूरन उसके ऊपर हमला करना पड़ता है और ऐसे ही उसका एक शोल्डर जख्मी हो जाता है। अब डॉक्टर लोई को यहाँ पर रेस्क्यू कर लेते हैं और बताया जाता है कि सारी घटना को 7 साल गुजर चुके हैं और लोई अब अपनी मॉम डायना से मिलने जेल में आई हुई है, जिसे लोई को कई सालों तक पैरालाइज रखने के लिए अरेस्ट किया गया था। हम देखते हैं कि लोई आज दिन तक व्हील चेयर पर है, पर इसके बावजूद वह कुछ कदम चल पाती है। वह लड़खड़ा कर आते हुए डायना के पास आती है और उससे कहती है कि मैं अब कुछ ही अरसे में चल पाऊंगी। मेडिसिन छोड़ने के बाद अब हमें पता चलता है कि लोई कुछ अरसे बाद डायना से मिलने आती रहती
करती थी। वह डायना को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब भी ले ली, मेरी शादी भी हो गई और मैंने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। डायना अब खामोशी से उसकी बातें सुनती जा रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लोई अपने मुंह के अंदर से कुछ रेप की हुई टेबलेट निकालती है, वही टेबलेट जो जिंदगी भर डायना उसको पैरालाइज रखने के लिए देती रही। और अब वह यह टेबलेट डायना के मुंह में डाल रही थी। इसका मतलब था कि अब वह डायना से अपना बदला ले रही थी और लोई नहीं चाह रही थी कि डायना अब कभी भी इस जेल से बाहर आए। और इसी जेल को दिखाते हुए यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।